तृप्ति द्विवेदी एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पाठ 10 के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं कृषिकाः कर्म वीराः पाठ के विषय में। कृषिकाः कर्म वीराः, अब नाम से ही देखिएगा, कृषिकाः यानी जो किसान हैं, कर्म वीराः यानी जो कर्मशील हैं। कर्म वीराः यानी कर्मशील यानी जो कर्म प्रधान होते हैं। ऐसे किसानों के बारे में, इन किसानों के परिश्रम के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। किसके माध्यम से? श्लोकों के माध्यम से। तो चलिए पहला श्लोक लेते हैं और आनंद से इसका पाठ करते हैं। पहले श्लोक को देखिए। सूर्यस्तपसु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम् कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। कहते हैं सूर्यस्तपतु, सूर्य कितना भी तेज तपता रहे, चाहे सूरज की रोशनी कितनी भी तेज रहे। आगे कहते हैं मेघाः वा विपुलम जलम, मेघाः यानी बादल, विपुलाः जलम वर्षन्तु बहुत तेज, अत्यधिक, विपुलाः मतलब बहुत अधिक, जलम यानी जल को, वर्षन्तु यानी बरसाएं, यानी चाहे कितनी तेज धूप हो या कितनी ही तीव्र बारिश हो। आगे कहते हैं कृषिकाः कृषकः, कृषिकाः यानी जो किसान की पत्नी है उसको कृषिका कहा गया है और कृषकः मतलब किसान। तो यूं कह सकते हैं कि किसान दंपति यानी किसान पति पत्नी जो हैं वह दोनों हमेशा, नित्यम यानी हमेशा, शीतकाले अपि कर्मठौ अस्तः, शीतकाले यानी चाहे कितनी भी तेज तीव्र सर्दी पड़ती हो, शीतकाले यानी सर्दी के समय में, ठंड के समय में, अपि मतलब भी, कर्मठौ यानी क्रियाशील कर्मशील स्तः होते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, चाहे कितनी भी तेज धूप हो, चाहे बादल कितनी भी तेज बारिश कर रहा हो, यानी चाहे कितनी भी तेज धूप हो, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो और चाहे कितनी भी सर्दी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि किसान जो होता है, किसान पति पत्नी, किसान दंपति जो होता है वह सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, इन सभी ऋतुओं में सदैव हमेशा खेत में काम करने में लगा रहता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यहाँ आपने देखा कि सूर्य तपतु, चाहे कितनी भी तेज धूप हो, मेघा वा विपुलम जलम वर्षन्तु, चाहे बारिश कितनी ही तेज हो, यानी बादल कितने ही तेज जल बरसाए। कहने का तात्पर्य है कि चाहे कितनी ही तेज बारिश क्यों ना हो, और क्या हो, नित्यम शीतकाले यानी चाहे कितनी सर्दी हो, हमेशा हर ऋतु में, हर परिस्थिति में किसान जो होता है वह खेत में अपने काम में लगा रहता है। अब आगे बढ़े, दूसरे श्लोक को देखिएगा। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अब देखिए क्या कहा गया है। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्मे का मतलब होता है गर्मी में, शरीरम यानी शरीर, सस्वेदम यानी पसीने से लथपथ हो जाना, पसीना हो जाना, शीते यानी सर्दी में, कंपमयम सदा, शरीर क्या होती है, कांपने लगती है सर्दी से। तो कहते हैं कि अब आगे देखिएगा, अन्वय के माध्यम से इसको आराम से देखेंगे आप तो अच्छे से समझ में आएगा। ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम में, तयोः उन दोनों, तयोः में यानी उन दोनों, किसका, किसान दंपति यानी किसान पति पत्नी का, शरीरम शरीर, सस्वेदम यानी पसीने से लथपथ हो जाता है, पसीने से युक्त हो जाता है, शीते च और सर्दी में कंपमयम भवति,
कांपने लगता है, ठंड से कांपने लगता है। तो इस पर भी तू हलेन कुदालेन, वे क्या करते हैं, कौन, किसान, हलेन यानी हल से, कुदालेन यानी कुदाली से, सदा क्षेत्राणि कर्षतः, सदैव खेत जोतते रहते हैं, खेत में कार्य करते रहते हैं। कहते हैं गर्मी में उन किसान दंपति का शरीर पसीने से लथपथ रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है। फिर भी वे दोनों किसान पति पत्नी हल और कुदाल से सदैव खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान कठिन परिश्रम से किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो अपने खेत में कार्य करते रहते हैं। अब देखा आपने कि किसानों के परिश्रम के बारे में, कड़ी मेहनत के बारे में हमें बताया गया। अब आगे बढ़े, तीसरा श्लोक देखिएगा। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे ही तिष्ठति। क्या कहते हैं, पादयोः न पदत्राणे, पादयोः यानी पैरों में, पदत्राणे न यानी जूते नहीं है, जूते चप्पल नहीं है, पैरों में जूते चप्पल नहीं है। अन्वय रूप में देखिएगा। और शरीरे वसनानि न, शरीरे यानी शरीर पर, वसनान यानी वस्त्र कपड़े, न नहीं है, संति है। क्या है, निर्धनम कष्टम, निर्धनम क्या है, यानी धन से रहित, गरीब, कष्टम यानी दुख से भरा हुआ, जीवनम जीवन है, ही फिर भी, सुखम तू दूरे ही तिष्ठति, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। किनसे, किसानों से। किसानों के जीवन से सुख दूर ही रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसानों का जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण और क्या है, जिस निर्धनता से युक्त होता है। किसान क्या होते हैं, बहुत निर्धन होते हैं, उनका जीवन बहुत कष्टमय होता है, सुख उनके जीवन से दूर ही होते हैं। अब कैसे उनका चित्रण भी किया है कि पादयो पदत्राणे न, उनके पैरों में जूते नहीं रहते और नहीं हैं, और न ही शरीर पर उनके वसनानी यानी वस्त्र हैं। पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं। किसान का जीवन बहुत ही निर्धन और कष्टमय है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। आगे बढ़े, चौथा श्लोक देखिएगा। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, तथापि कर्म वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। अब देखिएगा, कहते हैं गृहं जीर्णम, यानी जो किसान का घर होता है वह कैसा होता है, बहुत पुराना होता है। जीर्ण यानी टूटा फूटा होता है। किसका, किसान का घर। कृषकस्य, अन्वय देखिएगा, कृषकस्य जीर्णं गृहं वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न क्षमम्। किसान का जीर्ण यानी पुराना टूटा फूटा घर जो होता है, वर्षा से यानी वर्षा का जो जल आता है, बारिश के पानी को अंदर आने से रोकने में समर्थ नहीं होता है। जीर्णम यानी टूटा फूटा, गृहम यानी घर, वर्षासु यानी वर्षा के जल को, वृष्टि मतलब बारिश को, वारयितुम यानी रोकने में, न क्षमम यानी समर्थ नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि किसान का घर पुराना होने के कारण, टूटा फूटा होने के कारण, वर्षा के समय बारिश का जो पानी आता है उनके घर के अंदर, उसको भी रोकने में असमर्थ हैं। आगे कहते हैं तथापि, फिर भी, कृषिकाणाम, कृषिकाणाम यानी किसानों की, कर्म वीरत्वम यानी कर्म निष्ठा, कर्म वीरत्वम का मतलब है कर्म निष्ठा, न नश्यति
खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती, यानी वह अपना अपनी कर्म निष्ठा नहीं त्यागते हैं, वे अपने काम में लगे रहते हैं। तो देखिएगा कि कितना त्यागमय और कितना कष्टमय किसानों का जीवन है, कि कहते हैं किसानों का घर पुराना होने के कारण जब बारिश आती है तो बारिश के जल को भी वह रोकने में समर्थ नहीं होते हैं। बारिश का जल उनके घर के अंदर चला जाता है, उनके घर टपकते रहते हैं। कहते हैं फिर भी किसानों की कर्म निष्ठा कभी नष्ट नहीं होती है, वे अपने कार्य में सदैव तत्पर रहते हैं। अब देखिएगा आगे 5वां श्लोक। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। कहते हैं तयोः श्रमेण, तयोः यानी उनके, उन दोनों के, यानी किसान दंपति, किसान और किसान की पत्नी के परिश्रमेण, परिश्रम से, परिश्रमेण उनके परिश्रम से, क्षेत्राणि यानी जो खेत होते हैं, सर्वदा यानी हमेशा, सस्य पूर्णानि भवन्ति, सस्य पूर्णानि यानी फसलों से युक्त होते हैं। किसानों के कठिन परिश्रम से उनके खेत क्या होता है, सदैव फसलों से उनकी फसलें लहलहाती रहती हैं, लहलहाते रहते हैं फसलों से। क्या? किसानों के खेत। कैसे? किसानों के कठिन परिश्रम के माध्यम से। आगे देखिएगा, या धरित्री शुष्का कंटका वृता, जो धरती सूखी, कैसी, और कांटों से युक्त होती है। या मतलब जो धरित्री यानी धरती, शुष्का यानी सूखी, कंटका वृत्ता यानी कांटों से युक्त, च भवती होती है, सा अपि वह धरती भी, तयोह यानी उन दो किसानों के परिश्रम के माध्यम से, किसान पति पत्नी के परिश्रम के माध्यम से, सरसा जाता हरी भरी हो जाती है। सरसा मतलब हरी भरी। तो कहते हैं किसान पति पत्नी के निरंतर प्रयास से जो सूखी हुई और कटीली जो धरती होती है, जमीन होती है, वह भी हरियाली से परिपूर्ण हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। एक बार पुनः देखिएगा कि तयो परिश्रमेण, उन किसान पति पत्नी के परिश्रम के माध्यम से, क्षेत्राणि क्षेत्र यानी खेत, सर्वदा सदैव, सस्य पूर्णानि भवन्ति, सस्य पूर्णानि यानी फसलों से युक्त रहती है, उनके खेत में फसलें लहलहाती रहती है। या धरित्री जो धरती, शुष्काः सूखी, कंटकावृत्ताः कटीली हो जाती है, कांटों से युक्त हो जाती है, वह धरती भी उन किसान दंपति के अथक प्रयास से, प्रयत्न से सरसा जाता हरी भरी हो जाती है। चलिए आगे बढ़े और छठे श्लोक पे दृष्टि डालते हैं, छठा श्लोक का आनंद लेते हैं। शाकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नृत्यं विचित्रो जनपालकौ। जनपालकौ यानी बहुत ऊंची बात कही गई है, किसके लिए? किसानों के लिए। जनपालक यानी अभिभावक, लोगों के पालन पोषण करने वाले को जनपालक कहा जाता है। और यहाँ किसानों को जनपालक इसलिए कहा गया है क्योंकि वही अन्न फल उत्पन्न करते हैं, तभी हम लोग जीवित हैं। तो इसलिए वो क्या है? हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक वही होते हैं ना जो हमारी देखभाल करते हैं, जो हमारी आवश्यकता की चीजें हमें प्रदान करते हैं। तो किसान को यहाँ अभिभावक, जनपालक कहा गया है, यानी लोगों का पालन पोषण करने वाले। तो देखिएगा, शाकम अन्नम, शाकम अन्नम सब्जी, अन्न, फल, दूध, दत्वा यानी दे करके। इसको अन्वय के रूप में देखेंगे तो थोड़ा सा और आसानी से समझ में आएगा। तौह, तौह मतलब वे दोनों। कौन? किसान दंपति। दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। किसान दंपति जो हैं, तौह यानी वे दोनों किसान और उसकी पत्नी जो हैं, सर्वेभ्य यानी सभी लोगों को, ही एव ही शाकम
यानी क्या? सब्जी, अन्नम अन्न, दुग्धम दूध, फलम फल, दत्वा दे करके। किसान लोग क्या करते हैं? वे दोनों किसान सभी को सब्जी, दूध, अन्न और फल इत्यादि दे करके क्या करते हैं? आगे नित्यम, दत्वा दे करके नित्यम यानी प्रतिदिन, क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, आकुलौ यानी व्याकुल, अस्तः रहते हैं। किसान सभी लोगों को अन्न, जल, फल, सब्जियां, दूध ये सब दे करके स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। तृषाकुलौ, अस्तः यानी भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। तौ यानी वे दोनों, विचित्रौ जन पालकः, क्या है? विचित्र जन पालक हैं, यानी वे दोनों अनोखे जन पालक यानी अनोखे अभिभावक हैं, जो कि दूसरे लोगों को अन्न, फल, दूध, सब्जियां ये सब प्रदान करते हैं और स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराने वाला किसान स्वयं भूखे और प्यासे रहता है। यह कितनी ही विचित्र बात है। तो इसलिए हमें किसानों से सदैव प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर ये 6 श्लोक आपने पढ़े और इनसे किसानों की जो हमारे लिए जो उनकी भावना होती है, जो हमारे लिए वो कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं, जो जिसको आप कहते हैं समाज सेवा का कार्य, तो इनके प्रति हमें अपने मन में सदैव क्या रखना चाहिए? श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा, उच्चारणम कुरुत। आपको यहाँ पर उच्चारण करना है, मैं उच्चारण करूंगी, साथ के साथ आप लोग भी उच्चारण कीजिएगा। देखिएगा, सूर्यस्तपतु यानी तेज सूर्य की तेज धूप, वारयितुम यानी रोकने में समर्थ, पदत्राणे यानी जूते या चप्पल, जीर्णम यानी पुराना, ग्रीष्मे गर्मी, कंटकावृता यानी कटीली, शीतकाले अपि सर्दियों के मौसम में भी, सस्य पूर्णानि लहलहाती फसलों से युक्त, क्षुधा तृषा कुलो भूख और प्यास से व्याकुल। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और यहाँ आप देखिएगा, यहाँ कुछ श्लोकों का अंश दिया हुआ है और उसके आगे का अंश भी दिया हुआ है। आपको सही मिलान करना है। श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को जोड़ना है। अब देखिएगा, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम्, पहला हो गया। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, तीसरा देखिएगा, पादयोः न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, चौथा देखिएगा, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। अब देखिएगा अंतिम, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, कहते हैं जो धरती सूखी और कटीली हो जाती है, किसानों के परिश्रम से वह हरी भरी बना लेते हैं, बन जाती है। तो ये आपने देखा, श्लोकों का अंश हमने एक साथ जोड़ा जो सही था, और इसका भाव, श्लोक की व्याख्या जब मैंने बताई तो आपके साथ चर्चा की थी। अब आगे देखते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो कथन आपको सही लगता है उसके सामने हाँ, आम का तात्पर्य होता है खाने वाला आम नहीं, आम मतलब हाँ और न मतलब नहीं। तो जो आपको सही लगता है उसके सामने आपको हाँ लिखना है, आम लिखना है, और जो सही नहीं लगता है उसके सामने न लिखना है। तो देखिएगा, 2 का उदाहरण आपको करके दिखाया है, आम और न का। देखिएगा, कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठाः भवन्ति, कृषक सर्दियों में भी कर्मशील रहते हैं, तो ये बात सही है, इसलिए आम। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति,
किसान हल से खेत नहीं जोतता, तो ये बात गलत है, क्योंकि हल से ही खेत जोतता है, तो इसलिए यहाँ लिखा जाएगा न। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सबको अन्न प्रदान करता है, बात सही है, इसलिए आम लिखा जाएगा। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, तो बात गलत है, कष्टप्रद होता है, इसलिए यहाँ न लिखा जाएगा। कृषक क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान क्या करता है, क्षेत्राणि यानी खेत को फसलों से युक्त करता है, तो ये बात सही है, इसलिए आम लिखा जाएगा। शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी में शरीर में कंपन नहीं होता है, तो यह बात गलत है, इसलिए न लिखा जाएगा। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम से पृथ्वी क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, तो बिल्कुल सही है ये बात, इसलिए यहाँ आम लिखा जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, यहाँ पेटिका दी हुई है, इसमें आपको जो एक कॉलम में जो वर्ड दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, इनका पर्यायवाची आपको लिखना है। तो देखिएगा, वसनानि यानी वस्त्र, तो वस्त्राणि, सूर्य रवि, रवि मतलब भी सूर्य होता है, सूर्य मतलब तो सूर्य होता ही है। तृषा पिपाशा, तृषा मतलब प्यास, तृष्णा तो पिपासा प्यास। विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम, धरित्री पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समानार्थक पद यानी पर्यायवाची की बात हो रही है, विलोम की नहीं, तो इसलिए इन सब चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और देखिए अभी मैंने विलोम की बात करी और यहाँ विलोम आ गया। यहाँ आपको विलोम पद चुन करके पेटिका से उसके समक्ष लिखना है। तो देखिएगा, सुखम तो दुखम, सुख मतलब सुख, दुखम मतलब दुख। दूरे पार्श्वे यानी दूर और पास। निर्धनम धनिकम, निर्धन यानी जो धनहीन हो, धनिक यानी धनी व्यक्ति। क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे शीते सरसा नीरसा। तो ये हो गए विलोम शब्द। अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए, प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए, प्रश्न आपसे किए गए हैं, उसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और उत्तर के सामने पूर्ण विराम लगा हुआ है। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रश्न लिखते हैं या प्रश्न पूछा जाता है तो उसको पहचानने की आसान ट्रिक है, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होगा। तो देखिएगा, कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेत जोतते हैं, तो किससे, हलेन कुदालेन च, तो उत्तर बनेगा कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। अगला देखिएगा, केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किसकी कर्मशीलता नष्ट नहीं होती, तो किसानों की, तो कृषकाणाम, कृषकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किसानों की कर्मशीलता कभी नष्ट नहीं होती है। श्रमेण का सरसा भवति, श्रम से क्या हरी भरी हो जाती है, तो श्रमेण धरती सरसा भवति, श्रम से धरती हरी भरी हो जाती है। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सभी लोगों को क्या क्या देते हैं, तो है कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम च इति यच्छन्ति, किसान सभी लोगों को फल, सब्जियां, दूध और क्या देते हैं, अन्न प्रदान करते हैं। अब अगला देखिएगा, शाकात दूरे किम तिष्ठति, तो सॉरी कृषकात दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या होता है, तो कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति, किसान के जीवन से सुख दूर होता है। तो ये आपने देखा कि अभ्यास के सारे प्रश्न यहाँ पर आपके पूर्ण हुए। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस पाठ को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत जल्दी आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगी मैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।